बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं और क्या आप उसमें गोठाबाद की तरफ जाना चाहते हैं अपने कम बजट की वजह से? क्या आपको ये परेशानी है कि अगर आप गोठाबाद में जाते हैं तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि वो हकीकी गोठाबाद है या जालसाजी से कायम किया गया है? कहीं आपकी रकम डूब तो नहीं जाएगी, कहीं आपके साथ दीगर मसाइल तो नहीं हो जाएंगे? गोठाबाद की कानूनी हैसियत क्या है? तो आइए इन तमाम सवालात के जवाब आज आपको देते हैं गोठाबाद स्कीम के तमाम कानूनी पहलुओं का अहाता करते हुए। आप देख रहे हैं रेड बॉक्स टीवी और मैं हूं आपका लीगल एडवाइज़र मुश्तबा तिरमिज़ी एडवोकेट। नाज़रीन, मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि गोठाबाद जो है ये आपको शहर से बाहर मिलेंगे। गोठाबाद तकरीबन पाकिस्तान के हर शहर में कायम है। कराची की अगर आप बात करते हैं तो ये कराची के तमाम मज़ाफ़ाती इलाके जो हैं उनमें गोठाबाद कायम है। अच्छा, अब गोठाबाद होता क्या है? देखें, पहले तो मैं आपको बताऊं कि गोठाबाद जो होता है इसकी कोई लीज़ नहीं होती, इसकी कोई सब लीज़ नहीं होती, ठीक है। गोठाबाद की जो ज़मीन है ये गवर्नमेंट ज़मीन होती है, गवर्नमेंट उसको बाकायदा देती है। एक गवर्नमेंट का बाकायदा एक महकमा कायम है जो गोठाबाद स्कीम अथॉरिटी कहलाता है, जो इन तमाम गोठ के मामलात को देखता है। अगर आप गोठाबाद में ज़मीन लेना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत कम बजट में मिल जाती है, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा, लेकिन उसमें कई कानूनी चीज़ों को आपने जहन में और मद्देनज़र रखना होगा। वो चीज़ें क्या हैं? देखिए, पहले तो आपको बताएं कि गोठ की जो ज़मीन होती है इसकी लीज़ नहीं होती, इसकी सब लीज़ नहीं होती। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप ले लेते हैं और अगर ज़ाहिर है आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, आप कुछ अर्से बाद उसे बेचना चाहते हैं, तो आप किस तरह से बेचेंगे? तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके नाम पर जो ज़मीन किसके नाम पर होती है उससे आप पावर ऑफ अटॉर्नी लेते हैं, और जब आगे आप इसको देते हैं तो वो सब पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। इस पावर ऑफ अटॉर्नी और सब पावर ऑफ अटॉर्नी की इतनी कानूनी हैसियत होती है कि हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन तक उस पर लोन दे दिया करती है। तो ये आप जहन में रखें। अच्छा, ये याद रखें कि गवर्नमेंट ने बाकायदा ज़मीनों को कैटेगराइज किया है कि ये गोठ हैं। बहुत सी जगहों पर कब्ज़ा करके जाली गोठ बना दिए जाते हैं, तो आप ये ज़रूर देख लें कि जी वो जेन्युइन गोठ हो। हमारे आज की इस वीडियो का मकसद ही यही है कि हम आपको बताएं कि जी आप कहीं जालसाज और गलत गोठ में ना चले जाएं। देखिए, गोठ में आपको बुनियादी तौर पे याद रखना चाहिए कि गोठ की सनद होती है। गोठ की क्या होती है? सनद होती है। तो इसके आप ये ज़रूर देखें कि जी इसमें जो इसका फॉर्म है क्या उस पर मालिक का नाम मेंशन हो रहा है? अगर मालिक का नाम मेंशन हो रहा है जो आपको ज़मीन बेच रहा है तो इसका मतलब वो ठीक है, आप उसको ले सकते हैं। देखिए, ज़मीन की इकसाम भी होती हैं, तो जब आप गोठ में लेने जा रहे हैं तो हम आपको एहतियातन ज़मीन की इकसाम भी बताएं। देखिए, एक तो सर्वे लैंड होता है जिसे सर्वे ज़मीन कहते हैं, एक 99 ईयर लीज़ होता है, एक 30 साल लीज़ जो होती थी अब बंद हो चुकी है, अब 30 साल लीज़ नहीं होती। और ये याद रखें कि 30 साल लीज़ जो है वो ज़मीन की सबसे ख़तरनाक और सबसे रिस्की किस्म होती है, उसमें कभी हाथ ना डालें, उसको कभी मत लें। अच्छा, फिर उसके अलावा जो है फिर गोठाबाद होता है। तो आज चलिए हम आपको ये भी बताते हैं कि सर्वे लैंड में और गोठाबाद लैंड में क्या फ़र्क है। देखिए, सर्वे लैंड वो होता है जो मौरूसी ज़मीन होती है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही है। अंग्रेज़ सरकार ने जिनको ज़मीनें दी और नस्ल दर नस्ल पुश्त दर पुश्त उनमें जो चली आ रही हैं, ये मौरूसी ज़मीन है। ये याद रखिएगा, सर्वे लैंड सबसे ज़्यादा मजबूत ज़मीन है, सबसे काबिल भरोसा ज़मीन यही है। लेकिन सर्वे लैंड में भी अगर आप ज़मीन लेते हैं तो फॉर्म 7 देखें, फॉर्म 7 में मालिक का नाम आ रहा है तो वो सही है, फिर आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये पुश्त दर पुश्त नस्ल दर नस्ल तो आती है, लेकिन आप इसको बाहर नहीं बेच सकते। किसको? सर्वे लैंड को, मौरूसी ज़मीन को। अगर आप इसे बाहर बेचना चाहेंगे तो आपको गवर्नमेंट के पास जाके इसको 99 ईयर लीज़ करवाना पड़ेगा। गवर्नमेंट एक फ़ीस लेगी, उसको 99 ईयर लीज़ कर देगी, उसके बाद उसको आप उसकी सेल्स कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में लोग
جو ہے جو بلڈرز ہوتے ہیں، ڈیولپرز ہوتے ہیں، وہ سروے زمین اکثر خریدتے ہیں تو اس کو پھر وہ 99 ایئر لیز میں کنورٹ کرواتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس کی مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے، اس کو سیل کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے آگے لینا ہوتا ہے انہوں نے بھی آگے بعض اوقات سیل کرنا ہوتا ہے، تو اس طرح لیز مل جاتی ہے، لیز کے بعد سب لیز مل جاتی ہے، یہ پروسیس آگے اس طرح سے چلتا ہے۔ گوٹھ آباد کا معاملہ الگ ہوتا ہے، گوٹھ آباد جو ہے یہ صنعت پہ چلتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے اس کو آگے بیچنا ہے تو جیسا میں نے عرض کیا کہ آپ جس کے نام پر صنعت ہے آپ اس سے پاور آف اٹارنی لیں گے، اور اگر آپ فردر اس کو آگے بیچنا چاہیں گے تو سب پاور آف اٹارنی جو ہے اس کے ذریعے وہ آگے جائے گا۔ اچھا، میں نے ابھی ذکر کیا 30 سالہ لیز کا، دیکھیں 30 سالہ لیز پہ سپریم کورٹ 2012 میں ایک فیصلے کے ذریعے پابندی لگا چکی ہے۔ اچھا، 99 ایئر لیز پہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اکتوبر 2012 میں، اکتوبر 2012 سپریم کورٹ نے فریش زمینوں کی لیز 99 ایئر لیز بند کر دی ہے۔ تو اگر آپ 99 ایئر لیز زمین بھی لینے جا رہے ہیں تو کائنڈلی میک شور اس کو ضرور دیکھیں کہ وہ جو ہے اکتوبر 2012 سے پہلے کی لیز ہوئی ہوئی ہے۔ اگر اس کے بعد کی لیز ہے تو وہ رسکی ہے، آپ پھنس سکتے ہیں، کل کلاں کو لیز کینسل ہو سکتی ہے، آپ اپنے لاکھوں کروڑوں کے سرمایے سے محروم ہو سکتے ہیں۔ تو 99 ایئر لیز بھی زمین لینا جا رہے ہیں یا اس زمین پہ بنے ہوئے کسی پروجیکٹ کو لینا چاہ رہے ہیں، کسی فلیٹ کو، دکان کو وغیرہ، تو یہ یاد رکھیں کہ اس بات کو میک شور کریں کہ اس زمین کی جس پہ وہ پروجیکٹ قائم ہے لیز اکتوبر 2000 پہلے سے ہوئی ہوئی ہو، تب وہ آپ کی محفوظ ہے۔ یہ آج ہم نے بنیادی اور کچھ ضروری باتیں آپ کو کہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب ایک اور ویڈیو میں ان گوٹھ آباد اور سروے لینڈ کی مزید تفصیلات جو ہیں، جو کہ ٹیکنیکل سمجھیں ہے زبان میں، وہ ساری چیزیں ہم آپ کو انشاءاللہ ایک بہت جلد ایک ان قریب ویڈیو میں بتائیں گے۔ مزید اگر آپ اس سلسلے میں معلومات لینا چاہیں تو اسکرین کے پہ دیے گئے نمبر سے ریڈ باکس کی قانونی ٹیم سے یا مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان مجتبیٰ ترمذی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔